हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कभी हमारा मूड ऑफ होता है, हम अच्छा महसूस जब नहीं कर रहे होते हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। इन सब बारे में हम आज बातें करेंगे। वीडियो काफ़ी पावरफुल है, आप सब आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। फ्रेंड्स, देखिए, जो व्यक्ति प्रसन्नचित्त कहा जाता है, हम बोलते हैं कि ये बहुत खुशहाल है, बहुत मस्त मौला इंसान है। क्या वो कभी दुखी नहीं होता? क्या वो कभी उदास नहीं होता? क्या उसका कभी मूड ऑफ नहीं होता? होता है। सबके साथ ऐसा होता है। सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार की इमोशंस के साथ कभी न कभी जूझना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, मगर फिर भी वो व्यक्ति खुशहाल कहा जाता है, मस्त मौला कहा जाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि वो व्यक्ति उन सभी इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, अपने ऊपर उनको ज़्यादा उनसे प्रभावित नहीं होता है, उनको सहज भाव से स्वीकार करता है, महसूस करता है और अपना काम नहीं रोकता है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, कई हम में से कई ऐसे इंसान हैं जो मूड ऑफ होने पर बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। हम शुरुआत से लेकर के विश्लेषण करने लग जाते हैं। घटना कैसे घटी, किसने किया, किसका किसका हाथ है, क्यों हुआ ऐसे, उसने मुझे ये बोला, मैंने उसको ये बोला, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था। और इस तरीके से हम अपने माइंड को टोटल अपने दिमाग में कचरा भरते जाते हैं और इससे हमारी निराशा घटने के बजाय और बढ़ती जाती है। जबकि हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने काम को नहीं रोकना चाहिए। जो मैंने अभी प्रसन्नचित्त व्यक्तियों की बात की, उनकी सबसे बड़ी पहचान ये ही है, यही पहचान है कि वे उन भावों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे मूड ऑफ जैसी चीज़ें, उदासीनता जैसी चीज़ें, निराशा और उदासी उनके पल्ले ही नहीं पड़ती। यानी उनकी परवाह तक नहीं करते वो। वे अपने काम को कभी रोकते नहीं हैं। आपको उनको देखकर बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि अभी वो उदास है, अभी उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे मूड ऑफ हो सकता है, लेकिन उनका मूड ऑफ हुआ नहीं है। वो तो बहुत खुश दिख रहे हैं। ये अगर आपने मैनेजमेंट कर लिया, उन इमोशंस को अगर आपने मैनेज करना सीख लिया दोस्तों, तो समझ जाइए आप बहुत पावरफुल इंसान हैं, जो कि सब ऐसा नहीं कर पाते। हम हमेशा थोड़ा सा मूड ऑफ होता है तो बस उसको सोचते बैठे रह जाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको विश्लेषण करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। आप सिर्फ एक पक्ष देखिए उस पूरी घटना का, पूरी चीज का, जो भी जिसके कारण अभी आपका मूड ऑफ हुआ है, और वो एक चीज कौन सी है, आप ये देखिए कि इसमें मुझे सीखने को क्या मिला, इसमें से कौन सी बात हुई जिसका मुझे आगे ख्याल रखना है। बाकी कौन दोषी है, किसका हाथ था, सब भूल जाओ। जितना आप ये सोचोगे ना, उतना आपका मन अशांत होगा। आपके लिए उसमें क्या सीख छिपी है, बस सिर्फ ये एक पॉइंट देखिए, बस उसके बाद भूल जाइए और आगे बढ़िए। और देखिए, सबसे मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी इमोशंस होते हैं वे कुछ देर के लिए आते हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं आते। अगर आप समझदारी थोड़ी रखते हैं तो आप हमेशा यही सोचेंगे, आपको सोचना भी चाहिए ऐसा। आप देखिए कि हाँ, ये कुछ समय के लिए आया है, जो इमोशंस आए हैं वे भी रफू चक्कर हो जाएंगे, सब चले जाएंगे और मुझे वापस। अच्छा, एक बात बताइए, आपका जब भी मूड ऑफ हुआ था तो वो कितने समय तक हुआ था? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 2 घंटा, या 1 दिन, 2 दिन, बस। उसके बाद क्या क्या आपका जो पिछला मूड ऑफ था वो अभी तक ऑफ है क्या? क्या आप किसी पिछली पुरानी घटना से अभी तक उदास है क्या? अभी तक निराश है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इमोशंस कुछ देर के लिए आते हैं। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि ये कुछ देर के लिए आए हैं फिर चले जाएंगे, तो आप ये सोचेंगे कि जब कुछ देर बाद इन लोग जाने ही वाले हैं, तो इनको मैं क्यों ही ना अभी विदा कर दूं, अभी ही भेज दूं। जाओ भैया, अभी जाओ, मेरा मन को शांत करो, खाली करो, मैं अपने काम में भिड़ूं। ये मेंटलिटी अगर आप अंदर रखोगे, आप सोचोगे कि जब इनको 1-2 दिन बाद जाना ही है, हम आखिर किसी चीज़ को कितना सोचेंगे, तो 1-2 दिन बाद तो ये खाली हो ही जाएंगे। तो जब 1-2 दिन बाद खाली होनी है हमारे दिमाग से, तो हम उसको अभी ही क्यों ना हटा दें, तुरंत हटा दीजिए। और ये जब आप करने लगेंगे, तब आप समझ लीजिए कि आपने भावनाओं को प्रबंधित करना सीख लिया, मैनेज करना सीख लिया, और उसके बाद आप हमेशा खुश रहेंगे। हमेशा दो बातें याद रखिएगा दोस्तों। जब आप अपने जीवन में अच्छा महसूस करें, बहुत खुश महसूस करें, उस समय कृतज्ञता प्रकट करना ना भूलें। कृतज्ञता प्रकट करना मतलब कि धन्यवाद देना मत भूलें। किसको धन्यवाद देना है? वो उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी वस्तुओं को,
जिनसे आपके जीवन में खुशहाली आई है, जैसे आपके माता-पिता, आपके परिवारजन, आपके जो सदस्य हैं परिवार में, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, जो भी आपके जीवन में जो भी व्यक्ति हैं, आप उनको धन्यवाद दीजिए। सामने नहीं तो मन में धन्यवाद दीजिए, मन ही मन सबका शुक्रिया अदा कीजिए कि अ, आपके जीवन में उनके कारण खुशहाली है। और इसकी शुरुआत भगवान से कीजिए, क्योंकि ईश्वर से ही पूरी सृष्टि का जो कारोबार है वो चलता है। तो आप कृतज्ञता प्रकट कीजिए। आपके पास जो भी खुशहाली है ना, वो दुगनी तिगुनी चौगुनी होकर बढ़ेगी। याद रखिएगा, कृतज्ञता प्रकट करना यानी धन्यवाद प्रकट करना इस बात की एकमात्र गारंटी है कि आपके पास जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो डबल होके आपके पास और बढ़ती जाएंगी। इसके लिए आपको कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। जब आप मन ही मन धन्यवाद देंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और धन्यवाद देते ही आप अपने पास जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी भगवान ने आपको जितनी भी संपन्नताएं, समृद्धियां जो भी प्रदान की हैं, आप कृतज्ञता प्रकट करके उनको और बढ़ा रहे हैं और बढ़ेंगे वो। तो जब भी ऐसा अच्छा महसूस करें, हमेशा कृतज्ञता प्रकट करें। और जब भी बुरा महसूस करें, जब भी आपका मूड ऑफ हो, तो हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखें। गरिमा बनाने का मतलब ये है कि समभाव बनाए रखें, यानी अपने आप को इस तरह व्यक्त करें, इस तरह रखें मानो कुछ हुआ ही ना हो। यानी कि अपने काम में भिड़े रहें, अपना काम करते रहें, काम को रोके मत। आप वैसे ही काम करते रहें जैसे आपका मूड अच्छा होने पर जब आप पेश आते हैं, दूसरों से आप जब अच्छा मूड होने पर जैसे बात करते हैं। अपने दैनिक जीवन की जो भी आपका कार्य है, जो भी आप काम करते हो, चाहे आप पढ़ते हो, व्यवसाय करते हो, जॉब करते हो, ऑफिस में जाना आना, जैसा आप काम करते हैं ना, आप वैसा ही कीजिए। कब? जब आपका मूड ऑफ हो तब भी। अपने खराब मूड के कारण, उदासी के कारण आप अपने काम में किसी भी प्रकार का प्रभाव मत पड़ने दीजिए। कोशिश कीजिए, आप आपका ये एक मकसद होना चाहिए कि जो भी फीलिंग्स आई हैं, जो भी घटना हुई है वो अलग है, मेरा काम अलग है, मुझे इस पे फोकस करना चाहिए। और धीरे धीरे आपका फोकस उस पर बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे धीरे धीरे यहाँ पे ध्यान बढ़ते जाएगा तो वहाँ से ध्यान घटते जाएगा। और अगर आप उसको सोचेंगे तो फिर यहाँ से जो आपका कार्य है वहाँ से आपका ध्यान घटते जाएगा, उधर बढ़ते जाएगा, और उधर ध्यान बढ़ेगा तो आप दुखी और हो जाएंगे। इसलिए वहाँ से ध्यान घटाना है, काम पे ध्यान लगाना है। खुश होने का यही एक उपाय अपनाना है। आप सभी ये उपाय अपनाइए और फिर हमेशा खुश हो जाइए। फीलिंग्स ज़्यादा समय तक नहीं रहती, इस बात को समझ जाइए। क्योंकि जो फीलिंग्स आई हैं, जो इमोशंस आई हैं, उनको आज नहीं तो कल जाना है। जब उनको आज नहीं तो कल जाना है तो उनको इसी क्षण क्यों नहीं भगाना है? आप इसी क्षण उनको भगाइए। और इसी क्षण को भगाने का क्या है उपाय? इसी क्षण भगाने का क्या है उपाय? तुरंत अपने आप को किसी काम पे लगाया जाए। जब तुरंत अपने आप को किसी काम पे आप लगा लोगे तो समझ जाइए कि उन इमोशंस से आप छुटकारा पालोगे। उन इमोशंस से जब आप छुटकारा पालोगे तो आपका खराब मूड वापस ठीक हो जाएगा। जब उन इमोशंस से आप छुटकारा पालोगे तो आपका खराब मूड वापस ठीक हो जाएगा। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ था, क्या हुआ क्या था? कुछ भी नहीं हुआ था। सब कुछ आपके दिमाग से निकल जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए, एकदम जिंदा दिली और बिंदास होकर के जीवन जिएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आप सभी हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।